अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। और आज हम ओपन ऑथेंटिकेशन 2.0 की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओपन ऑथेंटिकेशन 2.0 की लैब्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज की लैब का टाइटल है स्टीलिंग ओपन ऑथेंटिकेशन एक्सेस टोकन वी एन ओपन रीडायरेक्ट। तो अगर हम देखें आज की लैब को तो फ्लॉ और वल्नरेबिलिटी जो है वो हमारे पास ओपन ऑथेंटिकेशन की सर्विस की साइड पे है, नोट एट द साइट ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, हमारा गोल ये है कि हमें एडमिन एपीआई की को गेट करना है और उसको हम सबमिट करके एपीआई की को हम अपनी लैब को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास एक नोट भी है कि आप अपनी लैब को क्लाइंट एप्लीकेशन में सिंपली लॉगिन करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको एडमिन एपीआई की को एक्सेस करना पड़ेगा, उसको हासिल करना पड़ेगा। और आप इसके लिए एक मलिशियस यूआरएल क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू विक्टिम यूज़र को फोर्स करेंगे कि वो उस पेज पे आर्बिट्रेरी पेज को विज़िट करे और वहाँ से आप उसका टोकन स्टील करेंगे। लैब के लिए जो हमारे क्रीडेंशियल हैं वो लॉगिन करने के लिए वो विनर रिपीटर हैं। शुरू करते हैं आज की लैब को। और मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक परसूट के थ्रू पास हो रही है और फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन कर लीजिए। एक्सेस करते हैं आज की लैब को। जैसे ही हम एक्सेस करेंगे हमें HTTP रिक्वेस्ट और रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। तो चलते हैं हमारे अकाउंट में और लॉगिन करते हैं। हमारे क्रीडेंशियल हैं वीनर एंड पीटर। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग HTTP रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो हमारे पास गेट मी की रिक्वेस्ट है, हम इसे अपने रिपीटर में सेंड कर लेते हैं एज़ के ये एक इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट है। उसके बाद हमारे पास यस ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी, ये रिक्वेस्ट हम अपने रिपीटर में सेंड करेंगे। इसमें हमारे पास विक्टिम यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन है, उसके टोकन की, क्लाइंट आईडी की और रीडायरेक्ट यूआरआई की। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरआई को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और इसको देखें कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो ये 302 फाउंड है, यानी विक्टिम यूज़र रीडायरेक्ट हो रहा है और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अगर हम इसकी रीडायरेक्ट यूआरआई को किसी एक्सटर्नल डोमेन पे सेंड करने की कोशिश करें तो क्या ये हमें अलाउ करता है? मैं कुछ भी इधर डाल देता हूँ ABC123। नो, वो हमें अलाउ नहीं कर रहा। इट मीन्स के हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, कोई और वल्नरेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वाइट लिस्ट क्रिएट की गई है जिसके अंदर वाइट लिस्ट में ये होता है कि हमारे पास यूआरएल ऐड किए गए होते हैं कि कौन से यूआरएल जो हैं वो सिक्योर हैं और एक्सेस किए जाएंगे और कौन से वल्नरेबल हैं जो कि एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। तो हम इसको दोबारा नॉर्मल कर देते हैं रिक्वेस्ट को और ये हमारे पास रिसीव हो रहा है रिस्पॉन्स। और दूसरा, हम अगर अपनी दूसरी रिक्वेस्ट को देखें तो इसमें हमारे पास बेसिकली ब्लॉग साइट से एपीआई कॉल हुई है, जिसकी वजह से विक्टिम यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हुई है। और ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ऑथराइजेशन के बाद रिसीव हुई है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ही काम करना है, इसी ऑथराइजेशन टोकन को हमें जो है वो चेंज करना है। और एडमिन के अंदर लॉगिन हम तभी हो सकेंगे जब हम वो टोकन रिसीव कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके देखते हैं, क्योंकि अब हमें कोई और तरीका यूज़ करना है। उसके लिए हम लॉग आउट करते हैं अपने अकाउंट से और दोबारा लॉगिन करते हैं और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं। ये हमारी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट नहीं है और इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें विक्टिम यूज़र की इंफॉर्मेशन वाली रिक्वेस्ट चाहिए, दैट्स इट। ये रिक्वेस्ट हमारी विक्टिम यूज़र की इंफॉर्मेशन की है। और जैसा कि हम देख सके हैं कि रीडायरेक्ट यूआरआई एक्सटर्नल डोमेन पे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और वो वल्नरेबल नहीं है। तो क्या ये डायरेक्टरी ट्रेवर्सल के लिए भी सिक्योर है? तो चेक करते हैं इसको।
मैंने ये अपने पास नोटपैड पे सेव किया हुआ है डाटा। आप भी इसे एक्सेस कर सकते हैं सॉल्यूशन से। अगर मैं यहाँ पे इसे डाटा ट्रावर्सल की वल्नरेबिलिटी के थ्रू चेक करूँ तो क्या रिस्पॉन्स हमें देता है। ओके, रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो चुका है। इट मीन्स हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कहा है, हमने रिक्वेस्ट के अंदर ये चीज़ ऐड किया है कि हमें ब्लॉक साइट की पोस्ट आईडी नंबर 1 के ऊपर जाना है। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड करेंगे और इंटरसेप्शन ऑफ कर देंगे तो हम आप देख सकते हैं कि ब्लॉक साइट की फर्स्ट पोस्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डाटा ट्रेवर्सली के लिए वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, और उसने हमने जैसे ये उसमें कैरेक्टर अपेंड किए हैं तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हम डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर करते हैं, लाइक ये नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर जाके इसको चेक करते हैं कि क्या ये इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है। HTTP हिस्ट्री में चलते हैं और कोई रिक्वेस्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट लाइक दिस, और इसको हम रिपीटर में सेंड करके चेक करते हैं। इस रिक्वेस्ट में हम पाथ पैरामीटर को ऑब्जर्व करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये हमें, जैसे ये पोस्ट आईडी 2 के ऊपर लेके आया, क्या यहाँ पे ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी तो नहीं अवेलेबल। तो हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कोई भी डिफरेंट डोमेन ऐड करके देखते हैं, लाइक www.google.com। क्या हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है या नहीं। ओह दैट्स इट, रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, मींस के यहाँ पे ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, और हम किसी भी वेबसाइट और डोमेन पे इसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं बिकॉज ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी अवेलेबल होने की वजह से। तो इसको फ़िलहाल हम रिवर्स करते हैं, ठीक है। और अब हमें एक मलिशियस यूआरएल जनरेट करना है जिसमें ये सारी वल्नरेबिलिटीज हम ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे ओपन रीडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। यूआरएल में हमें ओपन ऑथेंटिकेशन फ़्लो और उसके प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा, और उसमें रीडायरेक्ट यूआरआई के साथ हम उसको पॉइंट करेंगे ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी की तरफ, जहां हम अपना कोई भी लाइक अपना एक्सप्लॉइट सर्वर जो हमारी डोमेन है उसको हम ऐड कर देंगे, और ताकि उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकें विक्टिम यूज़र को। तो उसके लिए हमें एक यूआरआई जनरेट करना पड़ेगा, यूआरएल। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, ये एक यूआरएल है जिसके अंदर हम इंजेक्ट करेंगे विक्टिम यूज़र का डाटा। आपको ये अब सॉल्यूशन से अवेलेबल है, सॉल्यूशन में मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है ओपन ऑथेंटिकेशन सर्वर आईडी, तो ये है हमारी ओपन ऑथेंटिकेशन सर्वर आईडी। हमें यहाँ से कॉपी करना है, इसे यहाँ सेव कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्लाइंट आईडी है, हम क्लाइंट आईडी को कॉपी करेंगे और इसको क्लाइंट आईडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास रीडायरेक्ट यूआरआई है, और रीडायरेक्ट यूआरआई को हम कॉपी करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये आपने बड़े ध्यान से सारा काम करना है, क्योंकि यहाँ पे एक भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हमारे पास हमें इस नॉन्स के टोकन को भी जो है चेंज करना है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है जो हमने ओपन रिडायरेक्ट फ्लो और डाटा ट्रेवर्सरी की वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, वो ये है कि हमें यहाँ पे पाथ में हमें इसे रिडायरेक्ट करवाना है अपने एक्सप्लॉइट सर्वर की तरफ। तो एड्रेस देते हैं एक्सप्लॉइट सर्वर का, यहाँ से जाके गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर, और यहाँ ऐड करते हैं एक्सप्लॉइट सर्वर का एड्रेस। ये रहा हमारा एक्सप्लॉइट सर्वर का एड्रेस। तो ये हमारा एक मलिशियस यूआरआई, ओहो, हमारा एक मलिशियस यूआरएल रेडी हो जाएगा जिसके अंदर हम विक्टिम यूज़र को एक्सप्लॉइट सर्वर पर रीडायरेक्ट करवा रहे हैं।
अगर हम इसे कॉपी करें और यहाँ सेव करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। और दैट्स इट, हेलो वर्ल्ड। हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को देख सकते हैं। और अगर आप इसमें एक चीज़ देखें कि अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो आप यहाँ पे एक्सेस टोकन देख सकते हैं। हम इस एक्सेस टोकन को यूआरएल से एक्सट्रैक्ट करके अपने एक्सेस लॉग के अंदर देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली एक स्क्रिप्ट अवेलेबल है, स्क्रिप्ट सॉल्यूशन में आपको अवेलेबल है। इस स्क्रिप्ट को हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही हम इसे स्टोर करेंगे इस स्क्रिप्ट को और अपने मलिशियस यूआरएल पे आके इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हम यहाँ पे इसी सेम पेज को देख सकते हैं। और जैसे ही अब हम एक्सेस लॉग को देखेंगे तो हमारे पास वही टोकन जो हमने वहाँ देखा था वो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने का मकसद ये है कि हमारा स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है, हमारा मलिशियस यूआरएल जो है वो वर्क कर रहा है। तो अब चलते हैं अपने असल काम की तरफ के जो हमने एडमिन एपीआई की को एक्सेस करना है। ठीक है, सॉल्यूशन से इसको एक दफ़ा स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ से इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का समटाइम इशू होने की वजह से अ, ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। लाइक अगर मैं नोट पैड में इस को कॉपी करके वहाँ पे सारी चेंजिंग कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। और अब सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे हमें रिक्वायर है, सेम ओपन ऑथेंटिकेशन सर्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। ये सारा काम आपको प्रोसेस बहुत विजिबल होके करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्लाइंट आईडी है, हम क्लाइंट आईडी को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे क्लाइंट आईडी में। एंड नेक्स्ट हमारे पास रीडायरेक्ट यूआरआई है, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे रीडायरेक्ट यूआरआई में। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास एक्सप्लॉइट सर्वर की आईडी है, यूआरएल है सॉरी, इसको कॉपी करेंगे जहां हम अपने विक्टिम यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं और इसके थ्रू हम उसका टोकन स्टील करेंगे। ठीक है, और तो हम डन हैं इस चीज़ से। और नोन्स को भी कॉपी कर लें। और अगर हम इस रिक्वेस्ट को अब स्टोर करते हैं और अपने मलिशियस यूआरएल पे जाके इसको एक बार फिर इस पेज को बैक टू एक्सप्लोर सर्वर जाएं और हम इसको अगर रिफ़्रेश करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी ये रीलोड हो चुका है। और अगर हम एक्सेस लॉग्स में जाएं तो हमारे पास टोकन जनरेट होगा अगेन। ठीक है, ये देखते हैं क्यों नहीं जनरेट हुआ। तो गाइस बेसिकली टोकन हमें इसीलिए नहीं रिसीव हुआ कि यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का टैग मिस किया था। ये स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर देंगे आप तो इसके बाद अब आप दोबारा इसको पेज को बैक टू एक्सप्लोर सर्वर, आप इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेस लॉग में जाके कि मलिशियस यूआरएल वाले पेज से आपको टोकन आपने स्टील कर लिया अपने स्क्रिप्ट के थ्रू। ये देख सकते हैं आप, ये रहा टोकन। तो ये काम करने के बाद आपको बैक आना है एक्सप्लॉइट सर्वर पे और डिलीवर करना है एक्सप्लॉइट टू फाइनली विक्टिम। जब इस एक्सप्लॉइट को हम अपने विक्टिम यूज़र को डिलीवर करेंगे और उसके बाद हमने अपने एक्सेस लॉग को
देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टोकन हमें रिसीव हुआ है। और ये रिक्वेस्ट आप देखेंगे, ये रिस्पॉन्स आप इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है। ये हमें एक डिफरेंट यानी प्राइवेट जो है ना आईपी एड्रेस से रिसीव हो रहा है। तो इस टोकन को हमें करना है कॉपी, और बेसिकली यही टोकन हमने स्टील करना था, और इसे जो हमने सबसे पहले रिपीटर में अपनी गेट मी रिक्वेस्ट को सेव किया था यहाँ पे एक्सचेंज करना है इस टोकन के साथ। और जैसे ही हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर एक्सेस हासिल कर लिया है, और एपीआई की भी हमें मिल चुकी है। तो एपीआई की को हम कॉपी कर लेंगे और बैक टू एक्सप्लॉयर सर्वर, सबमिट सॉल्यूशन पेस्ट करेंगे, एंड हियर यू गो, यू फाइनली सॉल्व द लैब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लैब के साथ। अल्लाह हाफिज़।